क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज अचानक पूरी दुनिया से बिजली चली जाए तो क्या होगा? शायद हम पाषाण युग में लौट जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बिजली को आज हम एक स्विच दबाकर इस्तेमाल करते हैं, उसे किसी एक इंसान ने नहीं बनाया। बिजली का कोई एक जनक, फादर नहीं है। यह हजारों सालों की जिज्ञासा, छोटे छोटे प्रयोगों और कई महान वैज्ञानिकों के पागलपन की हद तक जाने वाले जुनून का नतीजा है। यह कहानी एक आविष्कार की नहीं, बल्कि एक खोज की है। क्योंकि बिजली तो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद थी, इंसान ने बस उसे पहचाना और अपने वश में करना सीखा। आइए, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं जहां इंसान ने देवताओं की इस शक्ति को अपना गुलाम बनाया। अध्याय 1, प्राचीन जादू और अंबर का रहस्य। 600 ईसा पूर्व। कहानी की शुरुआत आज से लगभग 2600 साल पहले प्राचीन यूनान, ग्रीस के एक शहर मिलेटस में होती है। वहां थेल्स नाम का एक महान दार्शनिक रहता था। थेल्स अक्सर समुद्र के किनारे घूमते हुए अजीबोगरीब चीजों पर विचार करते थे। उस समय लोग गहनों के रूप में अंबर नामक एक पीले सुनहरे पत्थर का उपयोग करते थे। यह पत्थर वास्तव में लाखों साल पुराने पेड़ों का जमा हुआ गोंद, रेजिन था। थेल्स ने एक अजीब बात नोटिस की। जब वह अंबर के टुकड़ों को अपनी बिल्ली की फर, रोएंदार खाल या रेशम के कपड़े से रगड़ते थे, तो वह पत्थर अचानक जादुई हो जाता था। वह सूखी घास, पंख और धूल के छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगता था। कभी कभी तो उसमें से हल्की चिंगारी भी निकलती थी। थेल्स को लगा कि इस पत्थर में कोई आत्मा है। वह इसे विज्ञान नहीं, बल्कि जादू मानते थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अभी अभी स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है। सदियों तक यह ज्ञान बस एक जादू का करतब बनकर रह गया। अध्याय 2, इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम किसने दिया? वर्ष 1600। थेल्स के प्रयोग के लगभग 2000 साल बाद तक बिजली के बारे में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। फिर एंट्री होती है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के निजी डॉक्टर विलियम गिलबर्ट की। गिलबर्ट केवल एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने थेल्स के पुराने प्रयोगों को दोहराया। उन्होंने पाया कि सिर्फ अंबर ही नहीं, बल्कि कांच और गंधक, सल्फर जैसी चीजें भी रगड़ने पर चीजों को आकर्षित करती है। चूंकि यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, इसलिए गिलबर्ट ने इस अजीब शक्ति को इलेक्ट्रिकस नाम दिया। यही शब्द आगे चलकर अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में विद्युत बना। गिलबर्ट ने दुनिया को बताया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि पदार्थों का एक प्राकृतिक गुण है। उन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी को एक विशाल चुंबक बताया और बिजली व चुंबकत्व के बीच के रिश्ते की पहली नींव रखी। अध्याय 3, पतंग, चाबी और मौत का खेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1752। अब हम चलते हैं अमेरिका, जहां एक व्यक्ति बिजली के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 18वीं सदी तक वैज्ञानिकों को स्थिर बिजली, रगड़ने से पैदा होने वाली चिंगारी के बारे में पता चल गया था, लेकिन किसी को यह यकीन नहीं था कि बादलों में कड़कने वाली आकाशीय बिजली और प्रयोगशाला में पैदा की गई चिंगारी एक ही चीज है। 1752 में एक तूफानी रात को फ्रैंकलिन ने विज्ञान के इतिहास का सबसे खतरनाक प्रयोग किया। उन्होंने एक रेशमी पतंग बनाई और उसकी डोर के निचले सिरे पर एक धातु की चाबी की बांध दी। जब आंधी में पतंग बादलों के बीच उड़ी, तो बादलों के आवेश, चार्ज, गीली डोर से होते हुए नीचे आए। जैसे ही फ्रैंकलिन ने अपनी उंगली चाबी के पास ले जाई, चटाक, उन्हें एक जोरदार झटका लगा और चिंगारी निकली। यह एक बहुत ही जोखिम भरा पल था। कई अन्य वैज्ञानिक इस प्रयोग को दोहराने के चक्कर में मारे भी गए थे, लेकिन फ्रैंकलिन ने सिद्ध कर दिया कि आकाशीय बिजली और हमारे हाथों की चिंगारी एक ही ऊर्जा का रूप है। फ्रैंकलिन ने ही हमें बताया कि बिजली दो तरह की होती है, धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव। उन्होंने ही बिजली को एक जगह से दूसरी जगह बहने वाले द्रव, फ्लूइड के रूप में कल्पित किया। अध्याय 4, मेंढक की टांगे और पहली बैटरी।
वोल्टा बनाम गैल्वानी 1800। फ्रैंकलिन ने बिजली को समझा तो दिया था, लेकिन उसे कैद करना अभी भी असंभव था। बिजली बस एक पल की चिंगारी थी, आई और गई। हमें एक ऐसी बिजली चाहिए थी जो लगातार बहती रहे। यह खोज एक अजीब दुर्घटना से शुरू हुई। इटली के वैज्ञानिक लुइगी गलवानी एक मरे हुए मेंढक की चीर फाड़ कर रहे थे। जैसे ही उनके धातु के चाकू ने मेंढक की तंत्रिका, नर्व, को छुआ, मेंढक की टांग अचानक फड़कने लगी। गैल्वानी को लगा कि उन्होंने जीवन का रहस्य पा लिया है। उन्होंने इसे पशु बिजली, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, कहा। लेकिन उनके ही देश के एक अन्य वैज्ञानिक अलेसैंड्रो वोल्टा इससे सहमत नहीं थे। वोल्टा का मानना था कि बिजली मेंढक के अंदर नहीं, बल्कि उन दो अलग अलग धातुओं के संपर्क से पैदा हुई जो मेंढक के शरीर के रसायन, केमिकल्स, के साथ प्रतिक्रिया कर रही थीं। अपनी बात साबित करने के लिए वोल्टा ने 1800 में एक स्तंभ बनाया। उन्होंने जस्ता, जिंक और तांबे, कॉपर की प्लेटों को एक के ऊपर एक रखा और उनके बीच में नमक के पानी में भीगे हुए गत्ते रखे। जैसे ही उन्होंने ऊपर और नीचे की प्लेटों को तार से जोड़ा, बिजली लगातार बहने लगी। यह दुनिया की पहली बैटरी थी, जिसे वोल्टेक पाइल कहा गया। वोल्टा ने मानव इतिहास में पहली बार बिजली को लगातार बहने वाली धारा, करंट, के रूप में पैदा किया था। आज हम जो वोल्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह उन्हीं के सम्मान में है। अध्याय 5, चुंबक का जादू और जनरेटर का जन्म, माइकल फैराडे 1831। बैटरी का आविष्कार हो चुका था, लेकिन बैटरियां महंगी थीं और उनसे बहुत कम बिजली मिलती थी। पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए कुछ बड़ा चाहिए था। तभी लंदन के एक जिल्दसाज, बुकबाइंडर, के बेटे ने मंच संभाला। उसका नाम था माइकल फैराडे। फैराडे के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पास गजब की प्रायोगिक बुद्धि थी। कुछ साल पहले हंस क्रिश्चियन ओस्टर ने देखा था कि बिजली के तार के पास अगर कंपास रखा जाए तो सुई हिलती है। यानी बिजली से चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, पैदा होता है। फैराडे ने सोचा, अगर बिजली चुंबकत्व पैदा कर सकती है, तो क्या चुंबक बिजली पैदा नहीं कर सकता? 1831 में उन्होंने एक तांबे के तार की कुंडली, कॉल, बनाई और उसके अंदर एक चुंबक को तेजी से आगे पीछे घुमाया। और चमत्कार हो गया। तार में बिजली दौड़ने लगी। इस खोज को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहा गया। फैराडे ने दुनिया का पहला विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर बनाया। यह एक क्रांतिकारी पल था। अब हमें बिजली बनाने के लिए रसायनों, केमिकल्स, की जरूरत नहीं थी। अब हम गति, मोशन, को बिजली में बदल सकते थे। चाहे वह भाप से पहिया घूमे या गिरते हुए पानी से, अगर आप तार के पास चुंबक घुमाएंगे तो आपको बिजली मिलेगी। आज भी हमारे पावर प्लांट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अध्याय 6, अंधेरे पर जीत, थॉमस एडिसन 1879। अब हमारे पास जनरेटर थे, लेकिन बिजली का उपयोग क्या था? उस समय बिजली का उपयोग केवल वैज्ञानिकों के प्रयोगों या अमीरों के मनोरंजन के लिए होता था। अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने इसे बदलने की ठानी। उनका सपना था हर घर में बिजली की रोशनी। उस समय लोग मोमबत्तियां या गैस लैंप जलाते थे। एडिसन को एक ऐसा बल्ब बनाना था जो बिजली से चले, लेकिन पिघले नहीं। उन्होंने हजारों प्रयोग किए। उन्होंने दुनिया भर के पौधों के रेशों, यहां तक कि अपनी दाढ़ी के बाल का भी परीक्षण किया फिलामेंट बनाने के लिए। आखिरकार 1879 में उन्होंने कार्बनाइज्ड बैम्बू के फिलामेंट का उपयोग किया और एक बल्ब बनाया जो 1200 घंटे तक जलता रहा। एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने पूरी प्रणाली बनाई: स्विच, फ्यूज, मीटर और पावर स्टेशन। 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन की शुरुआत की और पहली बार एक शहर का हिस्सा बिजली से जगमगा उठा। एडिसन की बिजली डीसी, डायरेक्ट करंट, थी, जो बैटरी की तरह एक ही दिशा में बहती थी। अध्याय 7, धाराओं का युद्ध, निकोलस टेस्ला
1880 का दशक। कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ अब आता है। एडिसन की डीसी बिजली में एक बड़ी कमी थी। वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। हर 1 से 2 किलोमीटर पर एक पावर स्टेशन बनाना पड़ता था। तभी एक सर्बियाई इंजीनियर अमेरिका आया, निकोला टेस्ला। टेस्ला पहले एडिसन के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों के विचार एकदम अलग थे। टेस्ला ने एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, का प्रस्ताव रखा। एसी बिजली अपनी दिशा बहुत तेजी से बदलती है और इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसे बहुत पतले तारों के जरिए हजारों मील दूर तक भेजा जा सकता था। एडिसन ने टेस्ला का विरोध किया। इसे वॉर ऑफ करंट्स, धाराओं का युद्ध, कहा गया। एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए जानवरों को करंट लगाकर मारा, दुष्प्रचार किया। लेकिन विज्ञान टेस्ला के साथ था। 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने एसी बिजली से पूरे मेले को रोशन करके दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद नायाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला बड़ा पन बिजली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना, जिसने टेस्ला की एसी तकनीक का इस्तेमाल किया। टेस्ला की जीत हुई। आज हमारे घरों में सॉकेट में जो बिजली आती है, वह टेस्ला की एसी बिजली ही है। निष्कर्ष, आज की दुनिया। थेल्स के अंबर के टुकड़े से शुरू हुई यह यात्रा आज परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा तक पहुंच चुकी है। थेल्स ने सवाल पूछा, गिलबर्ट ने नाम दिया, फ्रैंकलिन ने पहचाना, वोल्टा ने इसे बहाया, फैराडे ने इसे बनाना सिखाया, एडिसन ने इसे घर घर पहुंचाया और टेस्ला ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। आज जब आप अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा, उस पतले से तार में हजारों सालों का इतिहास, अनगिनत वैज्ञानिकों का पसीना और मानव जाति की सबसे बड़ी जीत दौड़ रही है। बिजली सिर्फ ऊर्जा नहीं है, यह इंसान की उस जिद का प्रतीक है जिसने अंधेरे को मिटाकर अपनी दुनिया खुद रोशन की।